नमस्कार व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे स्टोन पथरी। स्टोन पथरी जो होती है हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों में बनती है, जैसे किडनी, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज। शरीर में कहीं भी बन सकती है, यूरिनरी पाथ में बनती है, यूरेट्रा में, शरीर में कहीं भी बन सकती है। और इसके बनने के बाद हमें ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिएगा, कुछ उपाय करेंगे, कुछ ऐसी दवाएं हैं, कुछ ऐसे घरेलू आसान उपाय हैं जिनके द्वारा आप कैसी भी पथरी हो उसको पिघला सकते हैं और बिना ऑपरेशन के आप अपनी पथरी को सही कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिएगा। स्टोन को हम 3-4 तरीक़ों से समझेंगे। सबसे पहला ये कि किस कारण से बनती है, कोज़ क्या है पथरी बनने का। दूसरा काम ये करेंगे कि अगर बनती है तो बनने से कैसे रोक सकते हैं। कुछ घरेलू उपाय, अपने खान पीन में ऐसा क्या परिवर्तन करें जिससे कि बने ही नहीं। तीसरा कि बनने के बाद ऐसे क्या उपाय हों कि बिना ऑपरेशन के उसको पिघलाकर बाहर निकाला जा सके। और चौथा योग के माध्यम से हम किस प्रकार पथरी को पिघलाकर ख़त्म कर सकते हैं। तो इसको आप पूरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम, कोज़ कि ये पथरी बनती क्यों है। पथरी स्टोन बनने के 2 कारण हैं। पहला कारण ये है यूरिन कंसंट्रेट, यूरिन का गाढ़ा पन्ना। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक नाली है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा बहता है और थोड़ा सा कचरा भी बहता है। अगर थोड़ा कचरा कम और पानी ज़्यादा है तो आराम से नाली में से बह जाएगा। लेकिन अगर कचरा ज़्यादा बढ़ जाए और पानी कम हो जाए तो वो जो नाली है वो चौक हो जाएगी, पानी बह नहीं पाएगा। ऐसी ही स्थिति हमारे पथरी में होती है कि यूरिन पतला होता है तब निकलता रहता है, लेकिन जब गाढ़ा बनने लगता है तो फिर वो चौक होता है और पथरी का रूप ले लेता है। दूसरा कारण है कि हमारे शरीर में कैल्शियम, यूरिक एसिड या फिर क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंस, जिनसे क्रिस्टल बनते हैं, ऐसे सब्सटेंस की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे ऑक्सलेट। इसे ऑक्सलेट भी कहते हैं। तो इसको अगर साइंटिफिकली समझा जाए तो जब कैल्शियम और ऑक्सलेट दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक क्रिस्टल बनाते हैं। और धीरे धीरे अगर ऑक्सलेट की मात्रा धीरे धीरे शरीर में ज़्यादा बढ़ती जाती है तो कैल्शियम के साथ वो कंसंट्रेट होकर जुड़कर एक बड़ा फॉर्म बना देता है। वो बड़ा एक बहुत ही सॉलिड फॉर्म बनता है, जिसे कि हम पथरी या स्टोन कहते हैं। अब ये हमने जाना है कि इसके कारण क्या है। लेकिन अगर दूसरा काम ये है कि हम बनने से कैसे रोकें। अगर हमारे शरीर में पथरी जीवन में हमें कभी ना हो, इसके लिए क्या करें। तो इसके भी 5 काम हम कर सकते हैं, अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। पहला, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जब दिखे पानी पेट भर के ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, आपको पथरी कभी नहीं होगी, स्टोन कभी नहीं होगा। दूसरा, ऑक्सलेट कंटेंस फूड। जिसको ज़्यादा होती है, जिसको नहीं होता है उसको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसको होती ज़्यादा है उसको ऑक्सलेट कंटेंस फूड आइटम नहीं खाना चाहिए। उसमें क्या क्या है, पालक है हमारे, इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो कि ऑक्सलेट कंटेन होती है, तो उन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। तीसरा है, नमक और चीनी कम खाना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जिसको अगर ज़्यादा पथरी होने का खतरा रहता है तो इसके जगह क्या खाना चाहिए। तो नमक की जगह आप सेंधा नमक खा सकते हैं और चीनी की जगह आप खा सकते हैं गुड़। ये दोनों आपको फ़ायदा प्राप्त होगा और इनसे कोई पथरी का बनना भी नहीं होता है। चौथा कारण है नींबू पानी। दिन में 1 बार नींबू पानी अवश्य पिएं। नींबू हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें भी कुछ एसिड होता है जिसके कारण जो ऑक्सलेट है और जो कैल्शियम है उसको, जब ये नींबू का रस उसमें मिलता है तो उसको तोड़ देता है, उसकी बॉन्डिंग को तोड़ देता है, जिससे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे पिघल के आपकी पथरी बाहर निकल जाती है, अगर होती भी है। और नहीं होती है तो ये नींबू का रस बनने नहीं देता है। 5वां है एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें ऑक्सलेट ज़्यादा होता है। एग है, चिकन है। अगर वेजिटेरियन है उनके लिए कोई नहीं है, लेकिन अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उनको ये नहीं खाना चाहिए, जिससे कि किडनी की समस्या का नहीं बनती है। अब 2 चीज़ हमने देख ली, कोज़ क्या है और कैसे नहीं बनने से कैसे रोक सकते। अब तीसरा, अगर बन गई है तो उसको कैसे सही करें। तो इसके 3 तरह के ट्रीटमेंट है, बिल्कुल ही आसान है, उनको आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है पत्थर चट्टा।
पत्थर चट्टा नाम की एक औषधि होती है, पत्ते होते हैं उसके, जिसका बॉटनिकल नेम होता है बर्बेरिस वल्गेरिस, जिसका बॉटनिकल नेम है पत्थर चट्टा। उसको हम 3 तरह से ले सकते हैं। पहला तो केवल डायरेक्ट चबाकर खाइए और पानी पी लीजिए ढेर सारा। इसके अलावा जूस बनाकर पीजिए, पानी ढेर सारा पी लीजिए। तीसरा है काढ़ा बनाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है। काढ़े को बनाकर आप उबाल कर उसको लीजिए। इससे भी आपकी जितनी भी जैसी भी पथरी है, कोई सी भी पथरी है, वो आपके पिघल कर आपके मूत्र द्वार से निकल जाएगी। पत्थर चट्टा में कुछ ऐसा केमिकल होता है जो ऑक्सलेट और कैल्शियम की बॉन्डिंग को तोड़ता है, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल जो ये ऑक्सलेट और जो पथरी से रिएक्शन करके उसके कंपाउंड को तोड़ता है और टुकड़े टुकड़े होते हैं, जिससे हमें पथरी छोटी होती जाती है और हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो पत्थर चट्टा बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। दूसरा है एक औषधि है, घरेलू दवाई आती है यूरोक्योर भी आप ले सकते हैं, बहुत ही फ़ायदा उससे प्राप्त होगा। और आपकी किडनी किसी भी किडनी में हो, गल ब्लैडर में हो, पेनक्रियाज में हो, यूरेट्रा में हो, यूरिनरी पाथ में हो, कहीं पे भी किडनी ये जो पथरी है, स्टोन है, वो आपको इस पत्थर चट्टा और यूरोक्योर दोनों दवाइयों से बिल्कुल पिघल कर आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा और राहत की सांस लेंगे आप। अब इसमें तीसरा काम ये कर सकते हैं कि चौथा जो है योग में हमें कपालभाति अगर आप ये कुछ भी नहीं लें और रोज़ 1 घंटा कपालभाति भी करें तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त होगा और आपकी जो पथरी है, स्टोन है, वो पिघल कर आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। और जो स्टोन की पथरी की जो समस्या है, जिसका ऑपरेशन कराना पड़ता है, ये 4 तरीके मैंने आपको बताए हैं। इन तरीक़ों से आप इस स्टोन को समाप्त कर सकते हैं, पिघाल कर शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, जिससे कि आपको ऑपरेशन की जटिलता में न पड़ना पड़े, ना ऑपरेशन कराना पड़े और आराम से आप सुखी जीवन जी सकें और आपकी किडनी पूरी तरह से, किडनी, गल ब्लैडर, जहाँ भी पथरी है वो साफ़ हो सके। तो हमने जाना कि किडनी स्टोन जो है उसको किस तरह से सही कर सकते हैं बिना ऑपरेशन के। किडनी से संबंधित अन्य बीमारियां या किडनी फेल्योर से संबंधित और भी अगर जानकारी चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल रखी है, उसको आप देख सकते हैं। किडनी से संबंधित सारी समस्या का समाधान बिना किसी ऑपरेशन के, किडनी फेल होने के बाद भी आप अगर फ़ायदा प्राप्त कर पाएंगे, उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी का बटन दबाकर ऑल को सिलेक्ट कीजिएगा, जिससे कि आगे भी आपको वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।